क्योंकि लगातार वर्षा का दौर चल रहा था। आने की इच्छा तो कई दिन से हो रही थी कि सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में अतिवृष्टि का ज्यादा बारिश हो रही है तो जाना चाहिए, लेकिन आप देख रहे थे कि लगातार मौसम खराब था। बीच में मैंने कहा तो कि मौसम खराब है इसलिए नहीं जा पाएंगे। कल शाम को मैं बैठा था तो मैंने पूछा कि अभय कुमार जी थे कल, तो रात को मेरे पास आए थे किसी काम से, तो मैंने पूछा कल का मौसम कैसा रहेगा। बोले कल का मौसम ठीक है, बारिश की वो तो है लेकिन कल मौसम साफ रहेगा। तो मैंने रात को ही कहा कि हमें सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर चलना चाहिए। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बारिश का दौर चल रहा है। वैसे तो कहते हैं कि मैया तो बड़ से बड़े राम करे सो होए, क्योंकि किसान के लिए ये अमृत होता है और बारिश अच्छी होती है तो किसान की दोनों फसलें बनती हैं। लेकिन जब अतिवृष्टि होती है, ज्यादा बारिश होती है तो उसका नुकसान भी होता है। और मैं ये समझता हूं कि मेरे से ज्यादा किसान की, मजदूर की परेशानी, पशुपालक की कोई नहीं जान सकता। मुझे पता है जब बारिश ज्यादा आती है तो खेतों में बड़ा हरियाली दिखती है, पशुओं के लिए चारा भी होता है, लेकिन हम ला नहीं पाते हैं। लगातार बारिश होती है तो वो पुराना चारा जो हमारा भूसा होता है उससे ही काम चलाते हैं। अब तो गैस हो गई नहीं, पहले ईंधन की स्थिति क्या होती थी, ईंधन को किस तरह से बचा के रखते थे, और ईंधन थोड़ा गीला होता था तो शाम को माता बहनों से कहते थे बाटी बना लीजिए, या तो बाटी से काम चल जाएगा। होता कि नहीं होता था पहले? तो हम जानते हैं कि किसान की, मजदूर की क्या परेशानी होती है और बारिश में किस तरह की दिक्कत आती है। आज हमारे बीच में अकाल राहत मंत्री, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे साथ आए सहकारिता मंत्री भाई गौतम दत्त जी, प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, संभाग के हमारे प्रभारी हेमराज मीणा जी, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत साहब, हमारे अधिकारी अभय कुमार जी, श्रीमती नीरजा शर्मा जी, गिरिराज सिंह मलिंगा जी, शिवचरण कुशवाहा जी, जसवंत गुर्जर जी, और सभी मेरे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता मेरे को नजर आ रहे हैं, अधिकतर मैं सभी को नाम से भी जानता हूं। ऐसे सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों और हमारे सभी इस कार्यक्रम में आए साथियों, आज आपके बीच में हम सभी आए हैं। हमें पता है कि जब बारिश होती है तो धौलपुर के हमारे राजाखेड़ा साइड में, हमारे इधर धौलपुर में, बीवी, बाड़ी में, बसेड़ी में हमारे बारिश का नुकसान होता है। अभी मैं देख रहा था, देख करके आया था, हाईवे कटा हुआ है, उसका काम चल रहा है, वो बन रहा है, 2-3 दिन हाईवे भी बंद रहा। जवाहर सिंह जी कह रहे थे कि राजाखेड़ा साइड में हमारे जैसे गांव हैं जो बिल्कुल चंबल के किनारे हैं और हर साल उनको परेशानी आती है। जब जैसे ही चंबल का उफान आता है तो वो नीचे वाले घरों को छोड़ करके ऊपर जाते हैं। हम लगातार हमने देखा है, उनकी समस्या को भी हमने सुना है। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि उनकी समस्या का समाधान हम करेंगे। दूसरा, राहत मंत्री जी ने बता ही दिया कि कहीं हमारी फसल में नुकसान हो, हमारा कोई घर में नुकसान हो, किसी तरह से हमारा घर अतिवृष्टि की वजह से हमारे घर रह गया हो या घर को नुकसान पहुंचा हो, हमारे किसी पशु को नुकसान पहुंचा हो या अन्य कई
नुकसान होते हैं जो बारिश के समय में होते हैं। हमने सभी जिला कलेक्टरों को उसी दिन बीसी के माध्यम से निर्देशित कर दिया कि हमारे किसान को कोई भी नुकसान हुआ हो तुरंत उसकी रिपोर्ट बना करके भेजें। हमारे किसान की परेशानी हमारी परेशानी है। हमने ये भी कहा है, कोई भी हमारी सरकारी बिल्डिंग हो, चाहे हमारा विद्यालय हो, चाहे हमारा चिकित्सालय हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, जिसको नुकसान पहुंचा है उसको भी आप बना करके सूची में उसको भी डालिए, जिससे कि उसकी भी हम मरम्मत लायक होगा तो मरम्मत करेंगे, अगर नहीं होगा तो नया बना करके उसको देंगे। ये भी हमने कहा है। मैं आपको सिर्फ इतना विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपके हर दुख में, दर्द में हमारी सरकार पूरी तरह से खड़ी है। और जिस विश्वास के साथ राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, निश्चित रूप से उस विश्वास पर हम खरे उतरेंगे। कई बार किसान के प्रति, युवा के प्रति, महिला के प्रति, मजदूर के प्रति लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप देख रहे हैं किसान के लिए अभी 3 दिन पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि डाली है ना। कितने लोगों के खाते में आगे बढ़ा हाथ खड़ा करें ना, देख लिए। अब कोई कटा थोड़ी है उसमें से कोई पैसा, पूरा पूरा मिला है ना। पहले देखते थे आप, किसान सम्मान निधि तो थी ही नहीं, लेकिन कोई भी पैसा आता था उसमें कट लगता था, लेकिन अब कोई कट तो नहीं लगता है। अब हमारे प्रधानमंत्री जी तो दे ही रहे हैं, लेकिन हमने भी बढ़ाने का काम किया है। हमने भी 6,000 से 9,000 रुपए कर दिए हैं। वो किस्त भी आपको लगातार मिल रही। आगे भी हम चरणबद्ध तरीके से इसको बढ़ाने का काम करेंगे। लगातार हमने 400 करोड़ रुपए आपको सहकारिता से हमने दिया है। हम गौपालन क्रेडिट कार्ड भी दे रहे हैं, जिससे किसी के यहां गाय भैंस नहीं है तो वो गाय भैंस खरीद सकता है। भाई आप जानते हो ना सर कि पहले रिश्तेदारी में जाते हैं तो क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं ना, फसल कैसी है? कौशिक जी बताइए, यही पूछते हैं ना, फसल कैसी है बताइए, यही कहते हैं। और दूसरी बार क्या पूछते हैं? दादा बताएगा, दादा क्या पूछते हैं? दादा दूध दही है, गाय भैंस दूध दे रही है कि नहीं दे रही, दूध बूध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही पूछते हैं ना। तो इसीलिए हमने गौपालक क्रेडिट कार्ड दिया है, जिसे कोई भी दुख नहीं पाए कि उसको गाय भैंस नहीं है। गाय भैंस लीजिए आराम से और बच्चे को दूध पिलाइए। और हमने एक भी देखा है